और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अनंतनाग में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर है। हालांकि सीआरपीएफ ने केवल 6 मौतों की पुष्टि की है। आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों के मारे जाने की खबर अब तक आ रही है और कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं, 12 यात्री जख्मी हैं। बड़ा सुरक्षा में सेंध का यह मामला है। आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई, अब इस पर बैठक और मंत्रणाएं चल रही हैं, लेकिन चूक तो हो चुकी। 7 मासूम अमरनाथ यात्रियों को अपनी जान से जाना पड़ा। कुछ सुरक्षा कर्मियों के बीच में घायल होने की खबर है। वो जगह हम आपको दिखा रहे जहां पर यह हमला हुआ, अनंतनाग के बटेंगू की वो जगह जहां पर यह हमला हुआ। रात 8:20 का समय बताया जा रहा है जब आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बस अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई थी। हालांकि 7 बजे के बाद हाईवे पर बस को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब यह भी जांच का विषय है कि अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस 8:20 पर नियम का उल्लंघन करते हुए उस हाईवे पर क्या कर रही थी। आखिर इस बस को इजाजत कैसे दी गई? अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस उस जत्थे में शामिल नहीं थी जो 7 बजे से पहले इस सड़क से रवाना कर दिया गया था, यह सुरक्षा बलों ने बताया। लेकिन सुरक्षा में चूक का यह बड़ा मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो आतंक के हमेशा रडार पर रहती है, और इस बार भी इस बात का इनपुट था, इस बात का अलर्ट था। आतंकी हमले में मारे गए सभी लोग गुजरात के हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमारे संवाददाता नीरज राजपूत बता रहे थे कि ये बस जो थी ये वलसाड की थी। वलसाड गुजरात में है और वलसाड टूरिज्म की ये बस थी, वहीं की ये टूरिस्ट बस थी। और आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या बड़ी खबर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अनुराग, जो हमें उच्च सूत्रों से पता चला उसके मुताबिक कि इस बस में सभी यात्री जो थे वो गुजराती थे। 6 लोगों की जान जाने की अब तक पुष्टि उच्च सूत्रों ने की है, जिसमें 6 के 6 गुजराती थे। और मैं बड़ी अहम बात आपको ये बता दूं कि ये कॉन्वॉय का हिस्सा थी ये बस, लेकिन बिना किसी को बताए ये कॉन्वॉय से अलग हटी थी, बिना किसी को रीजन दिए काफी समय तक अलग हट करके कॉन्वॉय से कहीं पर ये रुक गए थे। किस वजह से रुके थे ये सभी लोग, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। कुछ घंटों बाद ये बस अलग से चलना शुरू हुई थी, यानी बिना सिक्योरिटी कवर के जब इस पर अटैक हुआ था, और जिसमें 6 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, जो हमें उच्च सूत्रों से जानकारी मिली है। और मैं फिर से दोहरा दूं कि इसमें सारे यात्री गुजराती थे और जिन 6 लोगों की जानें गई हैं वो गुजरात के लोग थे। और किसी को जानकारी दिए बगैर इस बस को रोक दिया गया था बीच में। कुछ घंटों के बाद इसको दोबारा शुरू किया था चलाना, लेकिन तब ये सिक्योरिटी कवर में नहीं थी, जो कि अनफॉर्चुनेट है और इस वजह से टेररिस्ट अटैक हुआ है। कौन सा गुट इस अटैक के पीछे है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। आशीष, इस बारे में कोई खबर लग पाई? आपने बताया इस बस को कॉन्वॉय से अलग कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो ये किसने किया? क्या कोई आदेश था इस बस के लिए, या फिर इस बस में बैठे यात्रियों की मर्जी से इस बस को रोका गया? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमें सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक बिना बताए स्वतः इस बस में बैठे जितने यात्री थे, जो पिलग्रिम्स थे, उन लोगों ने इस बस को अलग रुकवाया था। और ये भी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी सिक्योरिटी कॉन्वॉय में शामिल अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इस बस को कहीं रोक दिया गया था। कुछ घंटे क्या काम था इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। कुछ खरीदारी करनी थी, कुछ खाना पीना करना था, जो भी करना था उसकी वजह नहीं बताई गई थी। इस वजह से ये सिक्योरिटी कॉर्डन से ये गाड़ी अलग हो गई थी और किसी की जानकारी में नहीं था, ना ही बाद में सिक्योरिटी कवर के बीच में आने की कोशिश की। यानी ये पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर से अलग हो चुकी थी गाड़ी जब इसके ऊपर ये अनफॉर्चुनेट हमला हुआ, और जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की जानें जा चुकी है और सभी यात्री इसमें गुजराती ही थे। आशीष कुमार सिंह इस वक्त दे रहे हैं बड़ी खबर। जत्थे में शामिल थी आतंकी हमले का शिकार हुई बस, लेकिन जत्थे से अलग हट गई थी, काफिले से यह बस अलग हो गई थी। और समझा जाता है कि इसमें जो यात्री सवार थे उन्होंने इस बस को काफिले से पहले रोक लिया था। अब इसका मकसद कुछ भी रहा हो, इन लोगों को कहीं शॉपिंग करनी हो या कुछ और इनको काम हो, लेकिन यात्रियों के कहने पर यह बस रोक ली गई। ये जत्थे में शामिल नहीं थी, किसी तरह के सिक्योरिटी कवर से ये बस बाहर हो चुकी थी, लिहाजा ये हमले का शिकार हो गई। क्योंकि 7 बजे से पहले जत्थे में शामिल सभी बस इस रास्ते से रवाना करा दी गई थी। ये बस वहां पर 8:20 पर पहुंची, यानी 1 घंटे के फासले पर थी ये बस अपने जत्थे से। ऐसे में इसे कोई सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया था।
क्योंकि सिक्योरिटी कवर एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को इस बाबत जानकारी ही नहीं थी कि एक बस जत्थे से अलग चल रही है। अगर ये सिक्योरिटी वालों को खबर कर दी जाती, सुरक्षा बलों को यह खबर कर दी जाती, तो बेशक इस बस को सिक्योरिटी कवर में लिया जाता, उसे रुकने न दिया जाता और यह बड़ा हादसा टाला जा सकता था। लेकिन अब खैर ये जांच का विषय है कि आखिर ये बस क्यों रुकी, कितनी देर रुकी, कहां रुकी और सुरक्षा बलों को खबर क्यों नहीं हुई कि जत्थे से एक बस अलग हो चुकी है। क्योंकि सुरक्षा बलों को बसों की जानकारी होती है, कितनी बसें काफिले में चल रही हैं। अगर एक बस गिनती में कम थी तो इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया कि वो बस कहां है जो गिनती में कम है। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का फासला रहा है इस बस के जत्थे से अलग होने में, तो 1-1.5 घंटे के अंदर इस बाबत जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई कि एक बस जत्थे से अलग चल रही है, गिनती में एक बस कम है। गुजरात की ये बस थी, वलसाड की बस थी और आशीष कुमार सिंह ने यह भी बताया कि जो 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि सीआरपीएफ की तरफ से की गई है वो सभी 6 के 6 गुजराती हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या, उनकी तादाद 7 बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी केवल 6 लोगों के मारे जाने की गई है। अमरनाथ यात्रा से लौट रहा था यह काफिला, अमरनाथ यात्रा से बसों का यह जत्था लौट रहा था। पूरी तरह सुरक्षा घेराबंदी थी, पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में ये बसें थीं, लेकिन एक बस जो आतंकी हमले का शिकार हुई वो अज्ञात कारणों से जत्थे से अलग चल रही थी। वो जत्थे की जो बसें 7 बजे इस सड़क से रवाना करा दी गई थी, इस हाईवे से अलग करा दी गई थी, वो बस 8:20 पर इस सड़क पर, इस हाईवे पर पहुंची। यानी 1 घंटा 20 मिनट की देरी से, वो भी बिना सुरक्षा एजेंसियों को खबर किए, बिना सुरक्षा में तैनात लोगों को खबर किए। आखिर ऐसा क्यों और सुरक्षा बलों को इस बाबत जानकारी क्यों नहीं हुई कि एक बस जत्थे से अलग हो चुकी है? आसिफ कुरैशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, आसिफ क्या अपडेट है? देखिए अनुराग, इस हमले में अब 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि बहुत सारे जख्मी लोगों का इलाज इस समय भी अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि एक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि रात के समय यात्रियों को ले जा रही बसों के चलने पर इस तरीके से प्रतिबंध था। जम्मू से आने वाली बसों को केवल 3 बजे दिन तक जवाहर टनल पार करने की जो बात कही गई थी, एक आदेश जारी हुआ था, जबकि शाम के बाद किसी भी यात्री बस को 3 बजे से आगे जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद भी बालतल से दर्शन करके लौट रहे ये यात्री बस हाईवे पे जा रही थी और शाम के तकरीबन 7:30 और 8 बजे के बीच में जिस तरीके से एक सीरियल हमला हुआ, अनंतनाग के बटिंगू से लेकर खनाबल चौक तक 3 जगह पे जो हमला किया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस हमले का निशाना यहाँ पे पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल थे, लेकिन जिस तरीके से अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस इसकी चपेट में आ गई, उसमें अब तक 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जब बाकी जख्मियों का इलाज चल रहा है। कहीं न कहीं सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठा है और इस बार केंद्र सरकार खुद पूरे सुरक्षा इंतजामों का जो सब कुछ अपना इंतजाम बाद में लिया था केंद्र सरकार ने, और अतिरिक्त 29,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। खुफिया एजेंसियों की तरफ से सरकार ये घटना हो सकती है, बावजूद ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।